अस्सलाम वालेकुम। अभी कुछ दिन पहले हमने एक वीडियो अपलोड की थी जिसमें हमने डबल कफ बनाने का तरीका जो है वो बताया था, और बहुत सारे दोस्तों के उसमें कमेंट्स आए हैं कि आप उसे हमें ना शुरू से बताएं ताकि कपड़ा आप उसमें किस तरह प्रेस करते हैं। तो वो सिर्फ बनाने का तरीका कार था, प्रेस करने का नहीं था। आज हम आपको प्रेस करने का तरीका बता रहे हैं। यहाँ पर जो है वो आपने इस तरह डबल कपड़ा ले लेना है, इस तरह, ठीक है। ये बड़ा कपड़ा है, इसको आपने जो है डबल कर लेना है इस तरीके से। इस तरीके से आपने इसको डबल कर लेना है, और ये वाली जो साइड है इस साइड को आपने क्रीज लगा देनी है। और कोशिश किया करें कि इसके ऊपर, मैं हमेशा कहता हूँ कि पहले पानी से लगाने के बाद जो है वो इस्त्री कर दिया करें ताकि ये प्रॉपर बैठ जाए अपनी जगह पे ना कपड़ा, और जितना इसने श्रिंक होना है वो श्रिंक हो जाएगा, और अगर फैलना है तो ये पहले ही फैल जाएगा ताकि फिर आपको प्रॉब्लम ना करे बुकरम जब आपका श्रिंक होगा। तो है यहाँ पे जो है वो इस तरीके से आपने क्रीज लगा दी। अब ये समझ लें यहाँ पे कि यहाँ पे ना हमारे पास ये डबल कपड़ा है, ठीक है। ये एक कपड़ा ये है, एक ये है, और इसकी जो सीधी साइड है वो अंदर की तरफ है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि अब हमने यहाँ पर जो है वो इसको लगाना है। यहाँ से आपने छोड़े नहीं जगह थोड़ी सी ताकि सिलाई यहाँ पे सीधी आ जाए, और बिल्कुल इसके कॉर्नर के ऊपर आपने इसको प्रेस कर देना है। इस तरीके से इसी तरह जो है वो यहाँ पे थोड़ी सी जगह छोड़ के डबल सिलाई के लिए यहाँ पे काटेंगे आप। एक इधर सिलाई, एक इधर सिलाई आएगी। तो उसके बाद जो है वो जगह छोड़ने के बाद फिर अगला जो पीस है दूसरा कफ, वो भी आपने यहाँ पे प्रेस कर देना है। अब बहुत अहम बात जो यहाँ पे मैं, जब भी मैं बुकरम प्रेस करता हूँ तो मैं आपको बताता हूँ, आज भी दोबारा फिर बताऊँगा क्योंकि आपको समझना है, इसको बहुत ज़रूरी है कि यहाँ पर आपने पानी ज़रूर लगाना है, ठीक है। इसको आपने प्रेशर के साथ पानी लगाना है ताकि ये बुकरम जो है वो हमेशा श्रिंक होता है। तो ताकि ये जब आपका प्रेस हो जाएगा तो प्रेस होने के बाद जब दोबारा आप फिर इसको धोएंगे तो धोने के बाद ये फिर जो है ना श्रिंक होना हो जाता है। तो उससे बेहतर होता है कि आप यहाँ पर कस्टमर के पास सूट जाए और वो जब उनको इसको धोए और धोने के बाद वो श्रिंक हो जाए तो वो बड़ा ही बुरा इंप्रेशन पड़ेगा आपका, और आपका सूट ख़राब होने का भी ख़तरा होता है उसके अंदर, क्योंकि कपड़ा श्रिंक हो जाएगा तो बुकरम बढ़ जाएगा वहाँ पे, ठीक है। या बुकरम श्रिंक हो जाएगा और कपड़े को भी साथ साथ जो है वो श्रिंक कर देगा, तो वो फिर कपड़ा सीधा नहीं होता, वो हमेशा फिर उसी तरह ही रहता है। तो यहाँ पे ये ज़रूर आप जो है ये इसके ऊपर पानी लगाने के बाद इसको प्रेस अच्छे तरीके से किया करें। यहाँ पर जो है वो टेम्परेचर आपने थोड़ा सा ज़्यादा रखना होता है इस्त्री का ताकि आपका बुकरम सही प्रेस हो, लेकिन जब आप कपड़े पे इस्त्री लगाते हैं तो टेम्परेचर को हमेशा कम पे रखा करें। लो टेम्परेचर से फिर आप बढ़ाया करें टेम्परेचर को। और यहाँ पे ये अभी मुकम्मल हो चुका है। यहाँ पर आपने ये जो है लकड़ी का जो पीस है ये पीस इसके ऊपर आप लगा दिया करें। फिर हम इसको यहाँ से काट लेंगे और इधर से भी इसको काट लेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ जो है वो दोस्तों ने कहा कि हमें समझाएं, तो इस वजह से जो है वो आपको ये समझा रहे हैं। अभी आपने क्या करना है कि इसको आपने सीधा कर लेना है, और सीधा करने के बाद यहाँ पर आपका ये निशान आ गया बुकरम का, और यहाँ पे ये निशान आ गया, ठीक है। तो अब आपने इधर से ऐसे इसको पकड़ना है निशान वाली साइड से, और यहाँ पर एक निशान लगा देना है, ठीक है। ये निशान इसलिए है ताकि जब आप यहाँ से सिलाई लगाएं तो वो बिल्कुल सीधी सिलाई आए आपकी, ठीक है। इसी तरीके से ये भी ऐसे ही, और ये हमने निशान लगाया हुआ था, इस निशान के ऊपर ये आपने इसको कर देना है, ठीक है। ये आगे अब ये देखें, अब यहाँ पर जब आप इसको पूरा यहाँ तक ले जाएंगे तो उसके बाद जब आप इसको फोल्ड करेंगे ये ऐसे,
ऐसे जब ये निकलेगा तो इसका मतलब हो गया कि ये अब ये डबल बन गया। और यहाँ से हम इसको जब सिलाई लगाएंगे, वो तरीका दूसरे वीडियो में मौजूद है जो पहले आपने देखी थी, तो ये परफेक्ट आपका बैठ जाएगा इंशाल्लाह। तो उम्मीद है समझ आपको आ गई होगी। बाकी आपके कमेंट्स का शुक्रिया, और इसी तरह आप हौसला अफजाई करते रहा करें। आप कुछ पूछेंगे तो ज़रूर आपको जो है वो जवाब दिया जाएगा, आपको बताया जाएगा, क्योंकि ये चैनल बना ही सिर्फ आपके लिए है और आपको समझाने के लिए और आपको सिखाने के लिए बनाया है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।